बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम पहली नज़म हम्द पढ़ेंगे और कल मैंने इसका तारफ़ आपको करके उसके अहम नुकात और उससे मुतल्लिक़ा कुछ मालूमात फ़राहम की थी, जो कि माहिरुल क़ादरी इसके मुसन्निफ़ हैं और उन्हीं के बारे में कल का लेक्चर था। जो और आपको पहले बहुत जब हमने पहला लेक्चर पढ़ा था और जो स्टूडेंट बाद में आए हैं उनके लिए ख़ास तौर पे मैं कहूँगा कि वो मुझसे रब्ता करें, तो उनको पुराने लेक्चर्स जो हैं वो मैं सारे भेज भी सकता हूँ। और दूसरा, बाकी तमाम बच्चों से मैं ये कहूँगा कि मेरे ये तमाम लेक्चर्स जो हैं, जो ऑडियो वीडियो दोनों शक्लों में हैं, इसको अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में सेव कर लें। बाद में आपको काम आएंगे, बहुत ज़्यादा काम आएंगे। किसी चीज़ की तशरीह के लिए कोई पूरा का पूरा लेसन है ज़ाहिर है, तो अगर आपने वो पढ़ना हो तो वो उन रिकॉर्डिंग को दोबारा सुन के तो वो किया जा सकता है। तो कल इस पे पढ़ा था हमने तारफ़ पे, और शुरू में मैं कह रहा था, पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि हमारे 20 MCQs होते हैं। पहला सवाल हमारा 20 MCQs पर मुश्तमिल होता है और उसमें MCQs हमेशा शायर के तारफ़ में से आते हैं। तो शायर का जो तारफ़ है वो बड़ा अहम होता है MCQs के हवाले से। उसके अंदर से आपने MCQs बना के मुझे भेजना होते हैं या बनाने होते हैं ख़ुद भी, अपने लिए भी, तैयारी के लिए भी। ये बात पेश नज़र रहनी चाहिए कि तारफ़ की ये अहमियत है कि उसमें हमारी MCQs की तैयारी होती है और तशरीह जो होती है इसमें हमारे 2 सवालात की तैयारी होती है। एक तशरीह वाले सवाल की तैयारी होती है और एक हमारे मुख्तसर सवालात की तैयारी होती है। तो जिन बच्चों ने पहला लेक्चर नहीं सुना वो लाजमी पहला लेक्चर सुने, ताकि उन्हें अंदाज़ा हो कि मैं असल में क्या बात कर रहा हूँ, पेपर पैटर्न का उन्हें पता चले और उससे मुतल्लिक़ा और अहम मालूमात का भी पता चले। तो एक कल मेरे साथ एक ट्रेजेडी होगी। मैंने लेक्चर आपका रिकॉर्ड किया यही वाला, तो जब लेक्चर रिकॉर्डिंग के बाद बस एक गलत बटन प्रेस डिलीट का हो गया, तो पूरा 1 घंटे का मेरा लेक्चर था, वो एक बटन प्रेस करने से सारा ही डिलीट हो गया और मुझे आज सारा दिन उसका कलक रहा, अफसोस रहा। और अब मैं वही जो कल लेक्चर दोहराया था उसको अब दोबारा रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो ये भी एक अलमिया है बाज़ टेक्नोलॉजी के हवाले से कि बाज़ औक़ात छोटी सी गलती जो है बेध्यानी में हो जाती है और बहुत कीमती चीज़ ज़ाया हो जाती है। इसीलिए मैं अपने हर स्टूडेंट से कहता हूँ कि अपने ये लेक्चर्स और ये इस तरह का डाटा महफूज रखा करें। बाज़ औक़ात मुझसे डिलीट हो जाता है, तो जो आप तक पहुँच जाए कम से कम वो तो सेव रहे। तो आज हम पढ़ेंगे हम्द को। और आपको बताया था कि नज़म है, जो नज़म की बहुत सी इक़साम होती हैं। बुनियादी तौर पे इसनाफ़ सुखन जो होता है, जो लफ्ज़ है सिन्फ़ की जमा, और ये बनता है इसनाफ़ सुखन। इसनाफ़ सिन्फ़ किस्म को कहते हैं। तो इसनाफ़ सुखन जो है इसका मतलब है कि बोलने की मुख्तलिफ़ तरीके जो हैं या तहरीर करने के मुख्तलिफ़, सुखन गुफ्तगू को कहते हैं। तो गुफ्तगू करने के या तबादला ख़यालात करने के या अपनी बात को आगे पहुँचाने के मुख्तलिफ़ ज़राए हैं। उनमें एक नसर है जो कि सादा तरीका है और एक नज़म है। नसर लिखना भी एक फ़न है और नज़म लिखना भी एक फ़न है। तो नज़म ही की आगे फिर इक़साम आ जाती हैं। तो नज़म की इक़साम में अब गज़ल भी नज़म ही कहलाती है। तो फिर इसी तरह इसके साथ जुड़ी हुई और कुछ चीज़ें हैं। मसलन दो, जो पहला शेर होता है, जो बाकायदा एक नज़म के तहत, एक तरतीब के तहत रदीफ़ और काफ़िए का और वज़न का और बहर का ख़याल रखते हुए जो हम तख्लीक करते हैं वो एक शेर कहलाता है। शेर के 2 मिसरे होते हैं, 2 मिसरों पर मुश्तमिल जो शायरी होती है वो शेर होता है हमारा। फिर उसके आगे भी उसकी किस्में हैं। मसलन जो 4 जो होता है, एक अकेला शेर है तो वो बियत एक उसमें नाम आ जाता है। फिर उसमें अगर 4 अशार पर मुश्तमिल कोई कता हो तो उसको हम रुबाई कह लेते हैं। 5 पर मुश्तमिल बंद हो तो उसे हम मुखम्मस कह लेते हैं। 6 पर मुश्तमिल बंद हो, 6 मिसरों पर मुश्तमिल बंद हो या अशार पे, तो उसे हम मुसद्दस कह लेते हैं। तो ये फ़िलहाल मुख्तसर सा मैंने आपको तारफ़ करवाया है नज़म का, और थोड़ा सा सनाफ़ सुखन के हवाले से शेर और बियत और मुसद्दस, मुखम्मस, रुबाई, कता। तो बहरहाल ये हम साथ साथ पढ़ते भी रहेंगे। इस वक्त ये हमारा मौजू नहीं है, ये नज़म के आगाज़ से पहले, हम्द के आगाज़ से पहले। और हम्द आपको मालूम है कि वो नज़म होती है जिसमें अल्लाह ताला की शान बयान की जाती है, अल्लाह ताला की खुसूसियात बयान की जाती हैं, अल्लाह ताला के सामने इज़हार अबूबियत या इज़हार बंदगी किया जाता है। तो ये सारी बातें कल मैंने
इसी से मिलती जुलती की होंगी। मैं ज़ाहिर है मैंने कोई सामने किताब नहीं रखी होती कि मैं उससे देख के पढ़ रहा हूँ, मैंने फिलबदी बोलना होता है। तो कल भी इसी तरह की कुछ बातें थी, लेकिन जब एक ही चीज़ को दो मरतबा किया जाए तो थोड़ा सा इंसान जो है वो उतना जोश व जज्बा उसमें नहीं रहता। तो मैं आज का जो लेक्चर है इसको थोड़ा सा अपने लिहाज से मैं समझ रहा हूँ कि ये मैं दोहराई ही कर रहा हूँ। तो वो कल जितना जोश व जज्बा मुझे अपने अंदर तो महसूस नहीं हो रहा, लेकिन आपको इंशाल्लाह पूरी मालूमात मिलेंगी। तो पहला शेर बग़ैर किसी वक़्त को ज़ाया किए हुए, फ़िक्र व दानिश की है मेराज खुदा का इकरार, यही वजदान की आवाज़ है फितरत की पुकार। तो पहले तो फ़िक्र का मतलब मैंने मानी लिखवा दूँ पहले। कोशिश किया करें कि जब मैं शेर पढ़ता हूँ तो उसके बाद इस शेर को एक दफ़ा आप ख़ुद भी दोहरा लें। मैं थोड़ी देर के लिए, एक लम्हे के लिए तवक्कुफ़ करता हूँ, इसको एक मरतबा ज़रा ख़ुद पढ़ लें। पढ़ लिया होगा आपने, फिर मैं अभी इसके मानी लिखवा देता हूँ। फ़िक्र का मतलब है सोच, अफ़कार फ़िक्र की जमा है, और फ़िक्र का मतलब ख़यालात भी हो सकता है, फ़िक्र का मतलब नज़रियात भी हो सकता है। फ़िक्र परेशानी को भी कहते हैं। वैसे आपने अंग्रेज़ी में वो पेयर ऑफ वर्ड्स पढ़े होंगे ना, जिसमें एक ही तरह के अल्फाज होते हैं तो उनके मानी डिफरेंट हो जाते हैं। तो इसी तरह उर्दू में भी एक, बल्कि हर ज़ुबान में, सिर्फ उर्दू में नहीं, एक लफ्ज़ के कई माने होते हैं। तो फ़िक्र परेशानी वाली ये नहीं है, ये फ़िक्र है नज़रियात, इल्म, फ़िक्र, ख़यालात, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसमें आती हैं। तो फ़िक्र व दानिश की है मेराज खुदा का इकरार। शायरी मेराज का, दानिश अक़ल को कहेंगे हम, इल्म को कहेंगे। दानिश का मतलब है इल्म, अक़ल, हिकमत, समझ बूझ। और उसके बाद फिर आप देखिए मेराज, मेराज उरूज से है, तो उरूज बुलंदी को कहते हैं। तो इकरार का मतलब है मान जाना। वजदान कहते हैं दिल की आवाज़, बातिन की आवाज़, ज़मीर की आवाज़। ये मैं आज की जो तशरीह है इसके बाद थोड़ी सी आपको एक लिखी हुई तशरीह भी दूंगा, मैं उसी के मुताबिक थोड़ा सा इसको तत्वीक दे रहा हूँ, तरतीब दे रहा हूँ, ताकि उसमें लिखे हुए भी साथ में शामिल हो जाएँ। वरना तो फिलबदी पढ़ाएँ तो उसके बहुत से और मतालिब बनते हैं। तो फितरत है, फितरत की पुकार का मतलब है कुदरत की आवाज़, कुदरत की तरफ से जो एक पैगाम मिलता है। तो फितरत और कुदरत एक ही मानों में लफ्ज़ इस्तेमाल हो जाएगा। तो पहला जो शेर है उसका अगर हम मफ़हूम देखें, बनाएं, अगर उसके अल्फाज और मानी हमें पता चल गया तो उसके बाद बड़ी आसानी से उसका मफ़हूम बनता है कि अगर एक इंसान इल्म हासिल करता है, दानिश की बात करता है, इल्म व हिकमत में आगे बढ़ता है, तो फिर वो उसके फ़िक्र और अफ़कार बनते हैं, उसके नज़रियात बनते हैं। और जब वो नज़रियात बनते हैं तो वो उन नज़रियात की जो मेराज है, या उसके इल्म की जो मेराज है, या उसके इल्म की जो बुलंदी है, उसको वो एक ही मंजिल की तरफ ले जाती है, और वो उसके खालिक का वजूद है कि उसका इकरार करना पड़ता है उसको। कोई भी पढ़ा लिखा आलिम, फाजिल और अक्लमंद इंसान खुदा और खालिक के वजूद का इनकार किए बगैर नहीं रह सकता। यानी वो शख्स जाहिल है जो ये कहे कि हम सब खुद ब खुद पैदा हो गए, ये कायनात खुद ब खुद पैदा हो गई, इसका कोई बनाने वाला नहीं है, ये इत्तफाकी एक हादसा है जिसके नतीजे में ये कायनात बन गई, और ये खुद ब खुद चल भी रही है, और ख़ुद ब खुद इसका पता नहीं क्या अंजाम होगा। ये सोच ही जाहिलाना है। तो माहिरुल कादरी जो हैं वो कहते हैं कि फ़िक्र व दानिश और इल्म व अक़ल जब तरक्की करते हैं और जब इंसान उनमें मेहनत करता है, तो वो सिर्फ़ उसको एक तरफ लेके जाते हैं कि सबसे पहले वो इस बात पे गौर करना शुरू करे कि ये जितना भी निज़ाम ज़िंदगी है, निज़ाम कायनात है, ये सारा का सारा एक नज़म के तहत जो चलता है। इसमें एक तरतीब है, इसमें एक हुस्न है, इसमें एक खूबसूरती है, इसमें हर चीज़ जो है वो ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल एक मंसूबे के तहत बनाई गई है। तो फिर वो उसके खालिक की तरफ गौर करता है, तो खालिक की तरफ गौर करता है कि लामहाला उसका ध्यान खुदा की तरफ जाता है, और वो खुदा का इकरार करने पर मजबूर हो जाता है। मैं सातत इन अल्फाज में इसकी समझा रहा हूँ। दूसरा मिसरा कहता है, दूसरे मिसरे में माहिरुल कादरी कहते हैं कि यही उसके दिल की आवाज़ है, यही उसके जहन से बात निकलती है, उसके ज़मीर से बात निकलती है, और यही उसके अंदर से बात निकलती है कि हमें बनाने वाला कोई है जो इस निज़ाम को चला रहा है। और यही जब उसके दिल से आवाज़ आती है तो जब बाहर के मज़ाहिर देखता है, तो बाहर मौसमों का बदलना, बाहर दिन और रात का आना जाना, यानी लोगों की मुख्तलिफ़ शक्लें, अलगरज़ किस किस बात पे बात की जाए,
यानी हज़ार हा इंसान उसने पैदा किए हैं और किसी की शक्ल भी एक दूसरे से नहीं मिलती, किसी की आदतें एक दूसरे से नहीं, हर बंदा मुख्तलिफ है। अगर किसी आम खल्लाक कहते हैं तख्लीक करने वाला, अगर कोई आम खल्लाक हो तो सांचे ख़त्म हो जाते हैं। एक तस्वीर बनाएगा, 2 बनाएगा, 10 बनाएगा, 1000 बना लेगा, 1000 के बाद उसके बाद तस्वीरों के अंदर तनव्वु ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला ने हज़ारों खरबों ना मालूम तादाद में, बेशुमार तादाद में इंसान और मखलूक़ात बनाई हैं और हर एक दूसरे से मुख्तलिफ है। इवन हमारे फिंगरप्रिंट्स जो आज के दौर में, अब आप देखें थंब इम्प्रेशन आ गया, तो वो फिंगरप्रिंट यानी बिल्कुल माजी की बात ज़िंदा हो गई ना। ये कहा कि ये हमारी पहचान है, ये किसी के भी किसी से नहीं मिलते। खैर ये एक साइंसी बात हो जाएगी। तो वो जब बाहर देखता है तो फितरत से भी यही आवाज़ आ रही होती है कि इस कायनात को बनाने वाला कोई है, इस कायनात को बग़ैर बनाए, बग़ैर किसी खालिक के बनाया ही नहीं जा सकता, ये चल ही नहीं सकती। तो ये पहले 2 अशार का जो मुख्तसर मफ़हूम है। अब इसी से मुंसलिका एक बात है जिससे तल्लुक़ है कि हमारे पेपर में, आपको मालूम है मैं हर सवाल के साथ उसका पेपर के अंदर कितना वज़न है वो भी बताता हूँ, कितनी अहमियत है वो भी बताता हूँ। ये हमारा होगा चौथा सवाल पेपर के अंदर। पहला होगा MCQs का 20 नंबर का, दूसरा होगा शॉर्ट क्वेश्चंस का, उसके 12 हिस्से होंगे, वो 48 नंबर का होगा। तीसरा हमारा होगा नसरी पैराग्राफ, जैसे हमने सर सैयद अहमद ख़ान के मजमून की मश्क सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो आखिरी से पहला क्वेश्चन था उसमें तशरीह की थी ना एक, वो हमारा 6 नंबर का होगा। उसमें एक नंबर कहानी के नाम का था, 1 नंबर मुसन्नफ़ के नाम का था और 4 नंबर की तशरीह थी। ये होगा हमारा चौथा सवाल नज़म का, तरतीब के साथ। ये हमारा होगा 7 नंबर का। इसमें 1 नंबर होगा नज़म के नाम का। नज़म, और आपको यहाँ ये भी मैं बात से बात निकलती है कि नज़म और गज़ल में फ़र्क होता है। हमारे यहाँ बुनियादी इसनाफ़ यही है, नज़म और गज़ल। तो हमारे किताब में भी यही हिस्से हैं। हमद का अलहदा हिस्सा, सॉरी नज़म का अलहदा हिस्सा है और गज़ल का अलहदा हिस्सा है। तो नज़म का सवाल हमारा 7 नंबर का आता है। उसमें 1 नंबर नज़म के नाम का होता है, 1 नंबर शायर के नाम का होता है और 5 नंबर की तशरीह होती है। नज़म और गज़ल की बात कर रहा था, उसमें मुख्तसरन बताता चलूँ कि नज़म और गज़ल में चंद एक बुनियादी फ़र्क होते हैं। नज़म में पूरी की पूरी जो नज़म है उसका मरकज़ी ख्याल एक ही होता है, यानी वो एक ही मौजू पर सारे अशार होते हैं। गज़ल में हर शेर का अलहदा मौजू होता है और नज़म का नाम होता है, गज़ल का नाम नहीं होता। नज़म तवील हो सकती है, बहुत ज़्यादा तवील हो सकती है, गज़ल ज़्यादा तवील नहीं हो सकती। ये 3 बुनियादी उसके दरमियान मैंने आपको मुख्तसरन फ़र्क बताए हैं। और ये मैं बता रहा था कि अब जो मैंने जितनी तशरीह की है तो ये सिर्फ़ 2 मिसरों की तशरीह यानी एक शेर की तशरीह की है। अगर पेपर में हमद के अंदर से आपके लिए सवाल आता है कि तशरीह का जो सवाल आएगा तो वो अकेला शेर नहीं आएगा, वो इसके देखें गिने अशार, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, 5 इसके अशार हैं। 1 2 3 4 5। तो या तो पहले 3 आ जाएंगे या आखिरी 3 आ जाएंगे, 2 नहीं आएंगे। 3 पर मुश्तमिल एक बंद आ जाएगा। तो आपने उन तीनों अशार की जो तशरीह है वो मिला के करनी है। बिल्कुल ये नहीं करना कि पहले शेर की तशरीह आप अलहदा कर दें फिर आगे दोबारा शेर लिखें और दूसरे शेर की नीचे कर, इस तरह नहीं करना। आपने पूरा बंद ऊपर लिखना है। मसलन कैसे लिखना है, फ़िक्र दानिश की है मेराज खुदा का इकरार करके आप डैश 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 डॉट्स लगा देंगी और उसके बाद आखिरी जो मिसरा है, फूल पत्तों को अता जिसने किए नक्शो निगार, ये वाली लाइन लिख देंगी तो ये, और सवाल का नंबर 7 होगा। उसके बाद फिर हम इसकी तशरीह करेंगे। पहले हम पहले शेर की करेंगे, उसी के साथ जोड़ के हम दरमियान में बिल्कुल वक्फा नहीं देना, ना कोई लाइन छोड़नी है, ना कोई हेडिंग देना है, ना ये मेंशन करना कि ये शेर नंबर 2 है, ना, बिल्कुल एक पैराग्राफ की शक्ल में एक ही तरतीब में एक ही तहरीर होगी, तीनों अशार की इकट्ठी तशरीह करनी है। बहुत से बच्चे ये गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनके नंबर कट जाते हैं। तो उसके साथ दूसरे शेर की भी करेंगे हम तशरीह, फिर तीसरे की करेंगे। तो इम्तिहान में इस नज़म में से जब भी सवाल आएगा तो वो या तो पहले 3 शेर आ जाएंगे या आखिरी 3 शेर को जो वो मिला के दे देंगे, कभी अकेला शेर नहीं आएगा और 7 नंबर का सवाल आएगा। तो जैसे मैंने आपको नसर की तशरीह का तरीका बताया था ना, कि नसर की तशरीह में हम ये करते हैं कि अब मैं देख रहा हूँ कि कहीं हमारा लेक्चर ज़्यादा बड़ा तो नहीं हो रहा। मैं इस लेक्चर को फ़िलहाल यहाँ रखता हूँ और मैं दूसरी वीडियो में भी अगली बात करता हूँ।